तो अभी मैं आ गई हूँ दुकान से फिर से घर जाने के लिए, खाना खाने के लिए। और रास्ते में आते आते बारिश भी स्टार्ट हो गई है। तो अभी मैं और मेरा भाई हम दोनों ही जा रहे हैं ब्रह्म कपाल। तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। कृत्वा विशालायां पितरन् उद्रिष्ण भावनी अन्नतीर्थेन च श्राद्धम केवलम तर्पणम आचरित। क्योंकि भगवान विष्णु के भोग से पिंड देने के बाद मनुष्य को फिर दोबारा कहीं पिंड देना नहीं होता है, क्योंकि गया जो है वो विष्णुपाद है, जहाँ पर चरण पे पिंड होता है। काशी हेलो जी, जय बद्री विशाल, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। और उम्मीद करती हूँ कि भगवान बद्री विशाल की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज बहुत दिनों बाद मौसम एकदम साफ़ है, नहीं तो आजकल लगातार बारिश हो रही थी, कभी धूप कभी बारिश, कभी धूप कभी बारिश। लेकिन आज मौसम बहुत साफ़ है और सुबह ही आज जल्दी भी धूप भी आ गई है। तो सबसे पहले आपको यहाँ का मौसम दिखाती हूँ। तो आज का मौसम एकदम ही साफ़ है, बढ़िया सी धूप आ रही है। माणा वाले पर्वत पे भी हल्की सी धूप आ गई है। बाकी जो नारायण पर्वत है उस साइड धूप आ गई है। और नीलकंठ की चोटियों पे तो पूरी ही धूप आ गई है। और ये कल वाला खेत है जिसमें मम्मी लोगों ने कल हल लगाया था। एक इस वाले खेत में और एक दूसरा खेत था, वो थोड़ा घर से दूर है, लेकिन कल इस खेत में भी आलू बो दिए हैं। और इस साइड तो मैंने थोड़ा सब्जी बोई है इस एरिया में, बाकी पूरे खेत में आलू बोए हैं। आज पहाड़ की चोटियाँ भी एकदम साफ दिख रही है। तो अभी मैंने नाश्ता भी बना लिया है और आज नाश्ते में बनाया है भिंडी की सब्जी और रोटी। और मम्मी जा रखी है तुलसी लेने के लिए जंगल, पापा मंदिर गए हैं और भाई फिर से चले गया है हैली में। और मैंने नाश्ता बना लिया है तो अब मैं भी तैयार हो जाती हूँ। तो मैं हो गई हूँ दुकान जाने के लिए तैयार और अब नाश्ता कर लेती हूँ। और नाश्ते में आपको तो पता ही है कि आज मैंने भिंडी की सब्जी और रोटी बनी हुई है। और चाय तो बिना चाय के नाश्ता होता ही नहीं है मेरा। तो तैयार होके मैं निकल चुकी हूँ अपनी दुकान की तरफ। और अभी काफ़ी हद तक धूप आ गई है। मंदिर के साइड तो पूरी ही धूप आ गई है आज, और अभी हमारे गांव में नहीं आई है। और जिस दिन मौसम साफ रहता है उस दिन कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। तो जब से हम लोग बद्रीनाथ आए होंगे मुझे ऐसा लग रहा है कि तब से आज जाके अच्छी सी धूप आई हुई है, सुंदर सी वाली। तो अभी मैं आ गई हूँ दुकान से फिर से घर जाने के लिए, खाना खाने के लिए। और रास्ते में आते आते बारिश भी स्टार्ट हो गई है हल्की फुल्की सी। और अभी फिर से मौसम भी ख़राब हो गया है। तो घर आने के बाद अभी मैं नहा भी गई हूँ और अब फटाफट से खाना खा लेते हैं। उसके बाद मुझे फिर से दुकान में जाना है। और यहाँ फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है। वैसे मौसम तो साफ़ ही है, हल्की सी धूप भी लगी हुई है, लेकिन हल्की से बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई है। तो खाना खा के अभी मैं फिर से आ गई हूँ मंदिर के पास में। वैसे तो मुझे दुकान जाना था, लेकिन मेरा जो भाई है अमन, उसके कुछ कपड़े मेरे पास है, उसने धोने के लिए दिए थे। अमन, बच्ची का फोटो खींच रहे आप, आपका बैग। और मुझे थैंक यू नहीं बोलोगे? थैंक यू भाई। ओके चलो फिर। तो अभी दिन के 2 बज रहे हैं और अभी मंदिर पूरा ही खाली है, क्योंकि 12 साढ़े 12 बजे के आसपास मंदिर में भोग लगा होगा। तो बहुत कम लोग यहाँ पे
अभी फ़ोटोशूट वगैरह कर रहे हैं, बाकी अभी पूरा मंदिर खाली है। अभी मैं और मेरा भाई हम दोनों ही जा रहे हैं ब्रह्म कपाल। तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ब्रह्म कपाल में ही जो शिव भगवान जी थे तो उन्हें ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी, तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और अभी मंदिर बंद है, तो दिन के टाइम पे लाइन भी लंबी लगी हुई है। तो जो नया वाला पुल है मंदिर के ठीक सामने पे, तो उसी पुल से इधर आके एक रास्ता, ये वाला रास्ता सीधे मंदिर को जाता है और यहाँ से नीचे जाएंगे हम लोग ब्रह्म कपाल को। और अभी इस साइड भीड़ भी कम है, तो ठीक टाइम मतलब ठीक समय भी है जाने का, नहीं तो बहुत भीड़ रहती है। तो यहाँ से सीधा आगे हम लोग जाएंगे ब्रह्म कपाल को, और इधर इस साइड पूरा ही पिंडदान होता है। तो यहाँ पे पंडित जी से पूछते हैं ब्रह्म कपाल का महत्व। ये ब्रह्म कपाल तीर्थ है, जो सामने आपको दिख रहा है। यहीं पर शंकर भगवान के त्रिशूल से ब्रह्मा जी का जो शीश था, पांचवा शीश जो यहाँ पर छूटा था, और शंकर भगवान के दाहिने हाथ की ये 5 अंगुलियां हैं। और यहाँ पर भगवान बद्री विशाल के बाल भोग से यहाँ पर पिंड दिया जाता है, तर्पण किया जाता है। और यहाँ पर पिंड देने से 7 पीढ़ियों के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा गया है कि पिंडम कृत्वा विशालायाम पितरन उदृष्ण भावनी अन्न तीर्थेन च श्राद्धम केवलम तर्पणम आचरित। क्योंकि भगवान विष्णु के भोग से पिंड देने के बाद मनुष्य को फिर दोबारा कहीं पिंड देना नहीं होता है, क्योंकि गया जो है वो विष्णुपाद है, जहाँ पर चरण पे पिंड होता है, काशी पे घुटने पे पिंड होता है, हरिद्वार माया नगरी पे नाभि पे पिंड होता है। और यहाँ पर भगवान के भोग से पिंड देने के बाद मनुष्य के ऊपर जो 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृण, सबसे बड़ा ऋण होता है मनुष्य के ऊपर पितृण, और उस ऋण से मनुष्य उद्दृढ़ होता है। कहा गया है कि पिंडम कृत्वा विशालायाम पितरन उदृष्ण भावनी अन्न तीर्थेन च श्राद्धम केवलम तर्पणम आचरित। यहाँ पर पिंड देने के बाद मनुष्य को किसी भी स्थान पर पिंड देने की आवश्यकता नहीं होती है, केवलम तर्पणम आचरित। इसके बाद मनुष्य को केवल अपने पितरों को तर्पण देना होता है। और यहाँ पर पिंड देने से मनुष्य के जो ऋण होता है उस ऋण से उद्दृढ़ होता है, और मनुष्य के ऊपर जो ऋण होता है उससे उद्दृढ़ होने के बाद मनुष्य के जो जीवन होता है वह सफल हो जाता है। तो ये जो 5 आप लोग ये उंगलियों के निशान देख रहे हो, ये शंकर भगवान जी के दाहिने हाथ के 5 उंगलियों के निशान हैं। और ब्रह्म कपाल अलकनंदा नदी के तट पे बसा हुआ है। यहीं पे अलकनंदा नदी है और उसके ठीक बगल में ये ब्रह्म कपाल है। तो यहाँ सामने पे ब्रह्म कुंड भी है, ब्रह्मा जी का कुंड, और ये रहा ब्रह्म कपाल। तो ब्रह्म कपाल से मैं आ गई हूँ वापिस, और ठीक मंदिर के सामने जो नया वाला पुल है, तो इस पुल से ही एक रास्ता जो यहाँ से नीचे को जाता है, तो ये रहा ब्रह्म कपाल। और पंडित जी ने हमें बताया कि ब्रह्म कपाल में जो भी मनुष्य अपने पितरों का पिंडदान करते हैं, तो उन्हें फिर कहीं भी पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि जो भगवान शिव थे तो उन्हें ब्रह्म हत्या से कहीं भी मुक्ति नहीं मिल रही थी। लेकिन जब वो बद्रिकाश्रम यानी कि बद्रीनाथ आए, तो ब्रह्म कपाल में उन्हें ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल गई थी। तो अभी शाम के 7 बज चुके हैं, और अभी मार्केट में हल्की सी भीड़ भाड़ थोड़ा सा कम है। और इस साइड आपको कपड़ों की दुकान भी मिल जाएगी, फिर खाने के लिए भी इस साइड दुकानें हैं। तो मैं जाने लग गई हूँ अभी घर, और आज मंदिर में काफ़ी भीड़ है। तो आज शिव शंकर भोलेनाथ जी का बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार हो रखा है। तो अभी के टाइम पे भी मंदिर में काफी भीड़ है। दिन के टाइम पे मेरी दुकान पे आसपास भीड़ थोड़ा कम दिख रही थी, तो मुझे लगा था कि शायद आज भीड़ कम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मंदिर में काफी भीड़ है और काफी लंबी लाइन आज भी लगी हुई है।
और कुछ लोगों ने जिन्होंने भी दर्शन कर लिए हैं वो अभी स्पॉट पे मंदिर के ठीक सामने पे फोटोशूट कर रहे हैं। तो ये भी किसी सच्ची श्रद्धा भक्ति से कम नहीं है, क्योंकि इतनी देर लंबी लाइन पे लगने के बाद भगवान बद्री विशाल जी के इन सभी लोगों को दर्शन होते हैं। और ये लाइन पता नहीं कितनी आगे तक लगी हुई है। मैं आप लोगों को रोज ही दिखाती हूँ कि लाइन जहाँ मैं दूध देने जाती हूँ वहां से आगे तक भी लगी हुई रहती है। तो मैं पहुंच चुकी हूं घर पे और आज मुझे घर पहुंचने सीधा ही 9 बज चुके हैं रात के। तो फटाफट सबसे पहले तो खाना खा लेती हूं। तो अभी हम लोगों ने खाना भी खा लिया है और आज मैं कुछ ज़्यादा ही लेट आई घर। और अब मैं आपसे मिलती हूं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।